तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रस्ट के साथ रिस्पेक्ट भी आती है। ट्रस्ट अकेला नहीं आता है। ट्रस्ट जो आती है, ट्रस्ट जब भी आता है तब वो आता है रिस्पेक्ट के साथ में आता है, और ट्रस्ट जाता भी रिस्पेक्ट के साथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है मगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो एक बार टूटने के बाद फिर से रिबिल्ड होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इससे पहले के जो मीम्स में देखा कि एक हर्षद नेता जो है वो किसी को बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। और हाँ, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ट्रस्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ट्रस्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से एक्वायर किया जाता है, और ट्रस्टेबल बनने के लिए आपकी पूरी जिंदगी चले जाती है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, बट वो ट्रस्टफुल नहीं बन पाते हैं, वर्थफुल नहीं बन पाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम हमारा आज का टॉपिक लेने वाले हैं। अगर आप आने वाले इस टॉपिक के अंदर जो भी मैं बात करने वाला हूं, अगर आप ये 10 चीजें जो है वो अगर अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग जो है वो आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का ट्रस्ट करेंगे। वो अपनी लाइफ के टॉप सीक्रेट्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे, और उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है बी रीजनेबल। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहली जो बात है ये है कि आपको रीजनेबल बनना है। कई बार आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, एक ऐसा दोस्त होता है जो हर चीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करता है। मतलब सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? मतलब ये होता है कि उसका जो लेवल होता है वो डाउन होता है, बट वो बातें हमेशा ओवर बोल सकते हैं हम कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करता है, बट उसका जो लेवल होता है वो रियल नहीं होता है। तो ऐसे इंसानों पे कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा। जब आपके पास साइकिल है तो आप गाड़ी की बात करोगे, या फिर आप गाड़ी लेने के बाद गाड़ी की बात करोगे तो लोग आपकी ट्रस्ट करेंगे। बट आपके पास साइकिल है और आप ये बोलते हो कि मेरे पास साइकिल है बट मैं गाड़ी लेने की औकात रखता हूँ, तो अगर आप गाड़ी लेने के बाद गाड़ी की बात करते हो तो वो रीजनेबल है। बट अगर आप साइकिल चला रहे हो और आप बोलते हो कि मैं गाड़ी ले सकता हूँ, तो ये थोड़ा इनरीजनेबल है। तो आपको अपने लाइफ के अंदर, आपके अपने बिहेवियर के अंदर, आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर रीजनेबल बनना है। अगर आप रीजनेबल नहीं बनोगे तो लोग आपका ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमेशा ऐसी ही बात करो जो प्रैक्टिकल हो, हमेशा ऐसी बात करो जो समझ रहे हो, जो लीगल हो, जो हमेशा ऐसी बात करो जो लोगों के समझ में आए, जो लोग जो है वो डाइजेस्ट कर पाए, लोग हजम कर पाए। ऐसी बातें ना करें जो आपको आफ्टर सम टाइम आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, आपको डिस्ट्रैक्ट। गजब बेइज्जती है। समझ रहे हो डिस्ट्रैक्ट करनी पड़े, आपको फिर शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसी बातें नहीं करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था वो है जो है वो बी रीजनेबल। हमेशा वाजिब बने रहे, हमेशा ऐसी बातें करें जो तो सबके दिमाग में आए। दूसरा पॉइंट है डोंट डू फेक प्रॉमिस। अभी देखो, लाइफ के अंदर होता ये है, हमारी जिंदगी के अंदर होता है कि हम काफी सारी जगह सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे कहना क्या चाहते हो? जगह पे ऐसे प्रॉमिस दे देते हैं, कई बार प्रेशर में आके, कई बार जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कई बार जो है वो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम फेक प्रॉमिस कर देते हैं। फिर होता यह है कि आप अगर वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हो तो सामने वाला बंदा जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है उसका ट्रस्ट जो है वो टूट जाएगा। समझ रहे हो? देश संकट में है जाता है। तो आपको फेक प्रॉमिस नहीं करने हैं, आपको कभी भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करने हैं जो आप कभी भी मैच नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप प्रॉमिस करते हैं तो करने के टाइम में वो बंदा जो है, आप भी बहुत ही एक्साइटेड होते हो, सामने वाला बंदा भी एक्साइटेड होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरे एक दोस्त से मैंने 5,000 रुपए लिए। अब मैंने उसको 10 दिन का बोला।
अब 10 दिन के बाद में मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट टाइम अगर मैं उससे पैसा मांगूंगा तो मुझे ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। बट अगर मान लो कि मैंने उससे 5,000 लिए, 10 दिन का बोला और 10 दिन से पहले ही मैंने उसको दे दिए, मतलब मैंने 6-7 दिन में उसको सामने से कॉल करके बोला कि भाई तेरे पैसे जो है वो मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, या फिर आपके आके लेके जा, या हम कहीं मिलते हैं, मैं तेरे पैसे तुझे दे देता हूँ। नेक्स्ट टाइम दोस्तों अगर मैं उसको 5,000 10,000 भी मांगूंगा ना, वो बेझिझक इंस्टेंट मेरे पास अगर उसके पास होंगे तो वो इंस्टेंट मुझे ट्रांसफर करेगा या फिर मेरे को देगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट जो है वो मैंने बरकरार रखा है। अब आगे बात करते हैं। अगर मैंने दूसरी बार उससे पैसे लिए 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, और मैंने दूसरी बार उसको बोला कि मैं तेरे को विद इन अ मंथ पैसा दे दूंगा, और मैंने उसको विद इन अ मंथ नहीं 15 से 20 दिन में ही पैसे उसको दे दिए, अब देखो ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। जो मैंने कमिटमेंट दी थी, जो मैंने टाइम उसको दिया था, जो टाइम बॉन्ड मैंने दिया था, वो टाइम बॉन्ड मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। टाइम बॉन्ड्स के हिसाब से मैं उसको पैसा भी वापस कर रहा हूँ, हालांकि उससे पहले कर रहा हूँ, तो उससे होगा कि ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम मतलब थर्ड टाइम जब मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को 1 लाख की जरूरत है, तो अगर उस दोस्त के पास 1 लाख रुपए होगा तो वो मेरे ट्रस्ट के भरोसे, मैंने जो उसके साथ बिहेवियर किया है, मैंने जो अपना कमिटमेंट निभाया है, उसके बेस पे वो मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से पूरा सिस्टम जो है वो ट्रस्ट का बिल्डअप होता है। तो आपको कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करना है। अगर आप अपना जो कमिटमेंट दे रहे हो वो अगर मैच कर पाते हो, आपको लग रहा है कि आप उस कमिटमेंट को मैच कर पाओगे, तभी आपको देना है, अदरवाइज आपको कमिटमेंट नहीं देना है। तो डोंट डू फेक प्रॉमिस। कंप्लीट टास्क बिफोर टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है कि कंप्लीट टास्क बिफोर टाइम। अभी देखो, व्हेन एवर यू आर इन कॉर्पोरेट, आप अभी किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, कभी भी किसी आप सेक्टर में हो, तो हमेशा आपके पास काम आएगा, और काम हमेशा डेडलाइन के साथ आएगा। तो होगा क्या कि अगर आपका बॉस आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, आपका मैनेजर आपके पास कमिटमेंट मांग रहा है, तो अगर आपको वो टास्क आपको लगता है कि आप आज इवनिंग तक या कल तक या कल शाम तक या परसों शाम तक आप कर सकते हो, तभी ही आपको कमिटमेंट देना है। अगर आपको लग रहा है कि वो टास्क आप विदिन अ टाइम कर सकते हो, तभी ही आपको कमिटमेंट देना है। अगर मान लो आपने कमिटमेंट दे दिया, अभी आपने कमिटमेंट तो दे दिया, बट अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा है, तो आपको पूरी अपनी जान लगानी है कि वो काम जो है वो विद इन अ टाइम लाइन करे। मतलब कि कंप्लीट द टास्क बिफोर टाइम। आपको जो टास्क जो आपको सौंपा गया है, वो टास्क आपको विद इन अ टाइम पूरा करना है। अगर आपको 2 दिन का टाइम दिया गया है, आपको शाम का टाइम दिया गया है, हमेशा कॉर्पोरेट के अंदर आप कभी भी जॉब करते हो तो कॉर्पोरेट में काम जो है हमेशा डेडलाइन के साथ आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये काम लो 6 महीने में भी करोगे तो भी चलेगा, 12 महीने में करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक टास्क जो है वो टाइम बाउंड के साथ आएगा, और वो टाइम बाउंड आपको हमेशा टाइम बाउंड से पहले ही आपको काम जो है वो पूरा करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी कमिटमेंट देते हो या जब भी आपके पास कोई टास्क आता है, तो उस टास्क को आप विद इन अ टाइम। अब मान लो होगा ये कि अगर आपने टास्क जो है वो विद इन अ टाइम कंप्लीट नहीं किया, तो आपकी एक इमेज खड़ी होगी कि ये बंदा कभी भी टाइम पे काम नहीं करता, ये बंदा जो है वो थोड़ा लिबरल है, वो बंदा जो है वो थोड़ा लेजी है, बंदा जो है वो कंपनी के कमिटमेंट, कंपनी की चीजों को बहुत ही लाइटली लेता है, कंपनी के प्रोसेस को बहुत ही लाइटली लेता है। और आफ्टर सम टाइम होगा ये कि कंपनी के अंदर आपकी जो फ्यूचर्स है वो खतरे में आ सकती है। तो हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके बिहेवियर की वजह से, अभी आप काम तो वैसे भी कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप टाइम बाउंड के बीच में काम करें, टाइम बाउंड से पहले ही काम आप खत्म कर लें। तो अगर आप उसको करते हो तो आपके चांसेस जो है सक्सेसफुल होने के, ट्रस्टेबल बनने के ज्यादा होंगे। तो इन फ्यूचर होगा ये कि अगर कोई ऐसा काम आता है जो चैलेंजिंग है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे टास्क में भी कंपनी वाले जो है वो आपको सबसे आगे लेंगे। फिर आता है चौथा पॉइंट है बी प्रैक्टिकल बिफोर गिविंग एनी कमिटमेंट। अभी देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही एक्साइटेड होके है ना कमिटमेंट दे देते हैं। अभी हमको भी नहीं पता कि हम ये कमिटमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम ये प्रॉमिस जो है पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं ही हूं, मैं अगर अपनी वाइफ को या अपने किसी फ्रेंड को या अपनी फैमिली मेंबर को किसी को बोलता हूँ मैं आपको आईफोन लेके दे दूंगा, बराबर। अब आईफोन की प्राइस होती है 80-90,000 अगर आप लेना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, डिपेंडिंग ऑन द सीरीज। बट द थिंग इज दैट कि मैं फेक कमिटमेंट दे रहा हूँ। अब उनका एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर हो जाता है कि ये बंदा मेरे को आईफोन लेके देगा, बट मुझे पता है कि मेरा जो कैपेसिटी है फोन लेके देने का वो 10 से 15 या 15 से 20 हजार का। तो अगर मैं 15 से 20 हजार का फोन लेके दूंगा, ये मेरी कैपेसिटी है। बट अगर मैंने बिफोर कैलकुलेशन, बिफोर थिंकिंग, बिफोर एनी रिसर्च मैंने कमिटमेंट दे दिया, तो होगा क्या कि सामने वाला बंदा जो है वो एक्सपेक्ट करके बैठा है आईफोन, और मैं उसको देंगे कोई भी MI का या सैमसंग का या जो भी कंपनी के अंदर मार्केट, वीवो, ओप्पो जो भी है। तो होगा क्या कि मैं उसकी जो
एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको मैच नहीं करूंगा, और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो बंदा जो है वो डिसअपॉइंट होगा, वो बंदा जो है मेरे कमिटमेंट से, मेरे पर्सनैलिटी से, मेरे बिहेवियर से डिसअपॉइंट होगा। तो नेवर गिव अ फेक कमिटमेंट। उससे पहले आपको प्रैक्टिकली रिसर्च करना है कि एक्चुअल में जो मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है, या फिर मैं ऐसे ही फेक प्रॉमिस दे रहा हूँ जिससे आने वाले टाइम में लोग जो है मेरा ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट योर फॉल्ट इफ यू ब्रेक ट्रस्ट। अभी कई बार ऐसा होता है, मैंने काफी सारी जगह पे झगड़े देखे हैं, काफी सारी जगह पे हम देखते हैं कि लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं, बट ट्रस्ट टूटने के बाद वहां कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं झगड़ों के अंदर छोटे मोटे, मोस्टली पैसों के बारे में झगड़े ऐसे होते हैं कि आप झगड़े देखते हो तो होता है कि इस बंदे ने मेरे को इस टाइम पे बोला था, और झगड़े के बाद में मतलब उसके दूरी वो बंदा बातों बातों में बोलता है कि इसने मुझे इस टाइम पे बोला था पैसा देने के लिए मगर नहीं दे पाया, इस टाइम पे बोला वो नहीं दे पाया, इस टाइम पे बोला वो भी नहीं दे पाया, और उसके बाद में वो सामने सामने झगड़ रहे होते हैं। तो होता ही है कि अगर आपकी गलती हो गई है, अगर आप एक्सेप्ट मतलब नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आगे भी आपकी इमेज तो खराब हो चुकी है, बट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो थोड़ी बहुत आपकी इमेज, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो संभल जाती है कि ये बंदा कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहा है कि हाँ इस बंदे ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो अगर आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भी मैं मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया, मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, सॉरी और मुझे प्लीज नेक्स्ट टाइम बाउंड दे दीजिए, या मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए जिससे मैं ये चीज जो है वो कवर कर पाऊं। तो हो सकता है कि ट्रस्ट जो बिल्डअप होने के स्कोप जो है वो बने रहते हैं, वो बंदा फिर से हो सकता है आपका ट्रस्ट करे। मगर अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, हाँ भाई तूने बोला था बट मैंने नहीं किया तो क्या हो गया, मैं नहीं मान रहा हूँ कि मेरी गलती है, तो उससे होगा क्या कि जो ट्रस्ट बिल्डअप होने का स्कोप है वो भी चला जाएगा। उससे अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लो कि भाई हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती होगी, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं मिस्टेक की है, तो मुझे एक और चांस दे, और मैं तेरे जो मैंने जो बोला है कमिटमेंट वो पूरा करने के लिए एक और चांस दे। तो हो सकता है कि सामने वाला आपको ट्रस्ट दे। ये चीज कॉर्पोरेट में भी होती है। अगर आप कॉर्पोरेट में बॉस को बोलते हैं कि सर हाँ मैंने बोला था बट क्यों टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गया। भाई देखो हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहां पे भी वो लोग पूरे दिन माफी मांगते रहते हैं कि देरी से आ रही है ट्रेन, इसके लिए हम खेद है। अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे भी वो बोलते हैं कि हमें खेद है। बस स्टैंड पे जाते हो तो वहां पे भी बोलते हैं हमको खेद है। मतलब गलतियां सबसे होती है, बट हम क्या अगर वो खेद करते हैं हम उनको मारे नहीं जाते, हम उनको माफ कर देते। तो आपको क्या करना है, आपको अगर वो ट्रस्ट आपका कर रहे हैं, आप उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं और आपसे गलती हो रही है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी गलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप सीक्रेट इफ समवन ट्रस्ट यू। अभी कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपके फैमिली या आपका कोई भी नियर बाई पर्सन जो है वो आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करता है, और सीक्रेट शेयर करने से पहले हमेशा वो चेक करता है कि आपको बोलता भी है, वो एक टैगलाइन बना के बोलता है कि भाई तू किसी को बोलना मत, तू किसी को इन्फॉर्म मत कर। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। करना इस बारे में किसी को, ये तेरे मेरे बीच की बात है। अब बात जब ये वो बोलता है ये बात तेरे मेरे बीच की है, तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन है, ऐसी कोई बात है जो कोई बंदा आपको ट्रस्ट करके बोल रहा है, तो उस चीज को हमेशा एक सीक्रेट की तरह रखिए। कई बार होता है हम फ्लू में बोल देते हैं, हम दो लोगों को बोलते हैं, बराबर है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही चीज सब लोगों को पता होती है बट कोई सामने नहीं आ रहा है। इंडिविजुअली जो बात निकलती है, मतलब एक बंदे ने दूसरे को बात तू किसी को मत बोलना, उस बंदे ने तीसरे को बोला तू किसी को मत बोलना, ऐसे करके पूरे गांव को बात पता होती है। तो ऐसे मत करो। ये चीज होती है ऐसी कि जिसके अंदर पूरे गांव को पता होती है कोई सीक्रेट, बट है सीक्रेट, और वो बोलता है ना ऐसा कैसा सीक्रेट है जो पूरे गांव को पता है। कई बार ऐसे होता है। तो प्लीज आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक मत कीजिए, और जो भी आपको सीक्रेट बोला गया है उस सीक्रेट पे फोकस कीजिए और सीक्रेट को अपने पास ही रखिए जब तक आपकी जान है तब तक। उसके बाद में आता है इंटीमेट बिफोर टाइम। अभी कई बार ऐसा होता है, अगर आप स्मार्ट हो, आप अगर मैच्योर हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, तो कई बार क्या होता है आपको लग रहा है कि मैंने किसी बंदे को 10 दिन का टाइम दिया था इस काम को करने के लिए, बट 5 दिन चले गए हैं और अभी आपको पता है कि ये काम जो है वो विदिन ए 5 दिन में नहीं होगा। मतलब ये काम जो है 10 दिन का काम है। अब देखो कहीं पे भी आप जाते हो तो आप किसी चीज का ऑर्डर देते हो, आप मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहीं पे ऑर्डर देते हो किसी भी चीज का, आप खाने का, आप किसी चीज को बनाने का, फर्नीचर का, इलेक्ट्रिसिटी का, किसी भी चीज का, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो हमेशा आपको एक टाइम बाउंड देगा। ये 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 2 महीना लगेगा, 2 साल लगेगा। तो उससे होगा कि वो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज को बनने में, इस चीज को होने में इतना टाइम लगेगा। बट अगर आपको बताया नहीं गया है और वो बंदा जो है
मतलब मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर दिया, उसने बोला सर 15 मिनट लगेगा आपका ऑर्डर बनने के लिए, ठीक है। या फिर आप रेस्टोरेंट में गए और वेटिंग टाइम है 15 मिनट का, 15-20 मिनट का, ठीक है। अभी आपने वेट किया, अब आप वेट करते जा रहे हो, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो ट्रस्ट है वो टूटेगा, क्योंकि उस बंदे ने 15 मिनट का कमिटमेंट दिया था और 1 घंटे के अंदर आपको उसने अटेंड नहीं किया। बट अगर बीच बीच में आके वो बंदा बोलता जा रहा है आपको, सर मैं अभी लेता हूँ, आपको गजब बेइज्जती है। आपको थोड़ा क्रश है तो सर मैं आपको लेता हूँ, तो आपका ट्रस्ट जो है वो बनता रहेगा। उसी तरह से होगा ये कि 1 घंटा निकलेगा जरूर, बट अगर वो बंदा बीच बीच में आकर आपको इंटीमेट करता है कि भाई सर टाइम लगेगा, थोड़ा रश है, आज संडे है, आज फेस्टिवल है, ये है वो है, तो उससे होगा ये कि आपका रिलेशन जो है उसके साथ नहीं बिगड़ेगा। सेम अगर आप किसी कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको बीच में पता चल गया कि ये तो नहीं हो पाएगा, तो बिफोर द टाइम आप सामने से इन्फॉर्म कर दो उस बंदे को, या टेलीफोन कर दो, या मैसेज कर दो, या टेक्स्ट कर दो, या उसको मिल लो कि भाई मैंने तुझे जो कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस सिचुएशन, ड्यू टू दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, जो भी रीजन आपको लग रहा है। ये सेम चीज आपके कॉर्पोरेट में भी आपको यूज होगी। देखो आप कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, डेडलाइन के साथ काम आ रहा है, बट आपको लगता है ये काम जो है थोड़ा टाइम ले लेगा, तो आप अपने बॉस को विद इन टाइम इन्फॉर्म कर दो। उससे होगा ये कि आपकी जो रेपो है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो डैमेज होने से बच जाएगी, तो आपको उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। लोग जो है अगर मीटिंग में भी होती है, मैंने खुद में अपनी मीटिंग के साथ, कंपनी के साथ ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि इस महीने मेरा कंपनी का काम जो मुझे सौंपा गया वो काम शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं विद इन टाइम अपने बॉस को बोलता हूँ सर इस महीने ये सिचुएशन होगी, अब आप बताओ क्या करना है, उसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास तो बताओ। बॉस बोलेगा नहीं यार मेरे को लगता नहीं है इससे सॉल्व हो पाएगा, तो जब मीटिंग होती है तो बॉस मुझे एडवांस में बोलेगा कि भाई ये जो बाकी के 4 लोग हैं ना वो उन्होंने फेक कमिटमेंट मुझे दिया था, बट इस बंदे मुझे एडवांस में बताया था कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, राइट। उससे होगा ये कि आपका ट्रस्ट और बिल्डअप होगा, क्योंकि आप एक मैच्योर्ड इंसान हो, आप एक सुलझे हुए इंसान हो, आप एक समझदार इंसान हो कि विद इन टाइम उस बंदे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीवन नो वन विल ट्रस्ट यू। ये तो फिर सीधी सी बात होगी। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट आप चाहते हैं कि लोग आपका ट्रस्ट करें। मतलब आप किसी दोस्त को 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए भी आप किसी को देने के लिए तैयार हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गजब बेइज्जती है। तैयार नहीं हो, बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो प्लीज आप ऐसा ना करें। देखो जो बिहेवियर आपको पसंद नहीं है वो लोगों को भी पसंद नहीं है, तो जैसा बिहेवियर आपको पसंद है वैसा ही बिहेवियर आप लोगों के साथ करिए। अगर आप किसी का ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई आपका ट्रस्ट नहीं करेगा। आप हर किसी पे शक करोगे। वो बोलते हैं एक शायरी, बहुत ही अच्छी शायरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर शक करके फना होने से तबाह होने से अच्छा है, किसी के ऊपर शक करके तबाह होने से अच्छा है किसी के ऊपर भरोसा करके फना हो जाओ। ये स्पेशली शायरी किसी, मेरे को लग रहा है कि मैरिज कपल के ऊपर बनाई हुई है कि किसी के ऊपर शक करने से अच्छा है किसी के ऊपर भरोसा करके तबाह हो जाओ। तो प्लीज आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे तभी कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो ये सीधा हिसाब है, ये आपको शायद समझ में आ गया है। लास्ट पॉइंट है, इफ यू डोंट ट्रस्ट, अभी 9वां पॉइंट है, चीटिंग इज नॉट योर स्मार्टेस्ट, यू आर। सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। यू आर ब्रेकिंग ट्रस्ट। अभी देखो कई बार क्या होता है, कई बार मैंने देखा है, कई बार ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है कि लोग बोलते हैं कि भाई इस बंदे को मैंने है ना इस तरह से टोपी पहना दी, इस तरह से इसको मैंने है ना झांसे में ले लिया, बाटली में ले लिया, इस बंदे को मैंने इस तरह से बेवकूफ बना दिया। अब देखो बात यह है कि चीटिंग इज नॉट योर स्मार्टेस्ट। अभी होता क्या है कि कई बार हम अब ऐसा सोचते हैं कि मैंने किसी को बेवकूफ बना दिया, मैंने किसी को लूट लिया, मैंने किसी को स्टूपिड बना दिया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में सिचुएशन ये होता है कि उस बंदे ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और आपने उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, राइट। तो आपको लग रहा है कि आपने किसी को चीट किया, तो वो चीटिंग करके आपने उससे पैसे लेट लिए या आपने उसका भरोसा तोड़ दिया, राइट। आपको लग रहा है कि आपको उसने बेवकूफ बना दिया, बट ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हो। तो ये जो डेफिनेशन है ना वो समझो, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, बट आप उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार और सुन लो, आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ रहे हो, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप उसका भरोसा तोड़ रहे हो, क्योंकि वो सामने वाला बंदा आपके ऊपर भरोसा करता है। और हमेशा कोई अगर आपके ऊपर भरोसा करता है तो उसका ट्रस्ट तोड़ा नहीं जाता है, उसके लिए आप
हमारी हिस्ट्री में काफी सारी ऐसे कहानियां हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे पे भरोसा करके जिंदगी जो है वो निकाल देते हैं और भरोसे के ऊपर पूरी दुनिया कायम है। आज की तारीख में कोरोना है तो हम इसी भरोसे हैं कि आज के बाद कुछ टाइम के बाद कोरोना चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद हम वैसे जिंदगी जीने लगेंगे। तो भरोसे के ऊपर बोलते हैं कि उम्मीद के ऊपर पूरी दुनिया कायम है। तो अगर कोई बंदा आपके ऊपर भरोसा कर रहा है तो उसका भरोसा मत तोड़ो। ओके, लास्ट पॉइंट है ट्रस्ट कैन लीड यू टू टॉप बी ट्रस्टेबल। अब देखो, अगर आप ट्रस्टेबल हो तो लाखों लोग जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। हम शेयर मार्केट देखते हैं, शेयर मार्केट के अंदर आप क्या देखते हो कि लाखों लोग जो है वो अपने करोड़ों रुपए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस बेस पे? ट्रस्ट के बेस पे। एक बंदा किसी कंपनी के अंदर है, वो उस बंदा पूरी कंपनी खड़ी करता है, लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, सब लोग उसी बंदे पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि वो बंदे ने वो मुकाम हासिल किया है। हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में हाथ जोड़ के, हमको नहीं पता वो पत्थर के अंदर भगवान है या नहीं है, या कोई एक देवी शक्ति है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी या नहीं करेगी, बट हम ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप ट्रस्टेबल बनते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, अपने आसपास के लोगों के बीच में, तो आप हो सकता है, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली, जरूरी नहीं है। देखो, ट्रस्ट के साथ रिस्पेक्ट भी आती है। ट्रस्ट अकेला नहीं आता है। ट्रस्ट जो आती है, ट्रस्ट जब भी आता है तब वो आता है रिस्पेक्ट के साथ में आता है, और ट्रस्ट जाता भी रिस्पेक्ट के साथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है मगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो अगर आपको रिस्पेक्टेबल बनना है तो आपको पहले ट्रस्टेबल बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो 10 पॉइंट मैंने जो बोले हैं वो ध्यान से समझने हैं, सीखने हैं और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। ये चीजें जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोगों को बोरिंग लगती है, कई सारे लोगों को प्रैक्टिकल लगती है, कई सारे लोगों को रीजनेबल लगती है, लॉजिकल लगती है, यूजफुल लगती है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो वीडियो है वो उन लोगों से शेयर करें जो रीजनेबल है आपके हिसाब से, जो ट्रस्टेबल है आपके हिसाब से, जो प्रैक्टिकल है आपके हिसाब से, और जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप उनको ये मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू कि उनको ट्रस्टेबल बनना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और इसके बीच में मैंने काफी सारे मीम्स भी डाले हुए हैं, तो आप आई होप के टाइम पे आप उन मीम्स को भी एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को उन लोगों के साथ के जो अपनी लाइफ के अंदर ट्रस्टेबल बनना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड लक। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी।